अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि मेरे तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ों, प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, आज मैं आपको बड़ी अहम और ज़रूरी बात बतलाने जा रहा हूँ। देखिए, हम जब बीमार होते हैं तो हम दवाइयाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, फ़ायदा होता है। मेडिसिन ले लेते हैं, डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास चले जाते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम कहते हैं नाफ टल जाना, नाफ की तकलीफ, नाभि की बीमारी। ये मेडिकल लाइन में तो है ही नहीं। आप बहुत सारी दवाइयाँ भी यूज़ कर लेते हैं, कभी फ़ायदा हो जाता है, कभी होता नहीं। कभी योग के ज़रिए से, कभी खिंचाई तनाई होती है, तरह तरह की वर्जिशें होती हैं। कभी कोई पेट को मलता है, रगड़ता है, पैरों को खींचता है इधर उधर, यानी इतनी ज़्यादा मेहनत और कसरत के बाद नाफ अपने ठिकाने पे आती है, नाफ दुरुस्त होती है। लोगों ने तरह तरह के अपने अपने जो तरीक़े हैं वो इस्तेमाल किए हैं और उनसे फ़ायदा हुआ है। मैं इनकार नहीं करता, बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन एक बात ऐसी अहम ज़रूरी बताने जा रहा हूँ कि आपको न दवाई लेनी है, न किसी डॉक्टर के पास जाना है, न अपनी खिंचाई तनाई करनी है, हाथों पैरों को खिंचवाना है, वर्जिश करना है। सिर्फ छोटा सा काम जो कुरानी वजीफ़ा है, कुरानी अमल है, वो कर ले, इंशाअल्लाह आपकी नाफ अपनी जगह पर आएगी और अपने ठिकाने पर रहेगी। और ये सूरह बकरा की छोटी सी आयत है, ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम व रहमा। इसको लिख कर अपने नाफ के ऊपर बांध लें।